वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश कुमार। स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश कुमार पे। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई थी और उसके बाद मैं आगे इसके क्लास को कंटिन्यू करूंगा। तो नाउ कम टू द पॉइंट, आपका समय ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, जिसमें मैंने एक बताया था सब्जेक्ट। पहले फिर से मैं दोहरा देता हूँ, सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज, क्या बोला था? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज एज अ नाउन, प्रोनाउन और क्या होता है? नॉन इक्विवेलेंट। तो ये हो गया था, ये हमने आपको पिछले सेशंस में ही बता दिया था। उसके बाद आते हैं, एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? उद्देश्य। हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? उद्देश्य। हिंदी लिखनी तो नहीं आती उतनी अच्छी से, इसे उद्देश्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देश्य। सब्जेक्ट में क्या होता था? इस सब्जेक्ट को कहा जाता था द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज अ नाउन, प्रोनाउन और नॉन इक्विवेलेंट। ये हो गया। और एक होता है प्रेडिकेट, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में लिख देता हूँ। इसे कई लोग कहते हैं सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता या फिर डूअर, लेकिन यहाँ पे इसका हिंदी उद्देश्य होता है। जैसे मैं लिखता हूँ, राधिका इज प्लेइंग फुटबॉल। राधिका इज प्लेइंग फुटबॉल। तो राधिका की बात करूं तो राधिका अपने आप में क्या होगी? सब्जेक्ट हो गई। क्या होगी? सब्जेक्ट हो गई। इज हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और प्लेइंग अपने आप में क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब। और उसके बाद फुटबॉल अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद दूसरा इसका जो सेक्शन आता है वो होता है प्रेडिकेट। तीसरा सेक्शन क्या होता है? प्रेडिकेट। तो चलो, प्रेडिकेट की डेफिनेशन बताओ। प्रेडिकेट की डेफिनेशन। तो प्रेडिकेट होता क्या है पहले ये समझाना है आप लोग को। मैंने कहा द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस, लिख देता हूँ डेफिनेशन। द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज a verb और अदर वर्ड्स। मैंने क्या कहा? फिर से बोलो। द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज अ वर्ब और अदर वर्ब, अदर वर्ड, उसे क्या कहा था? प्रेडिकेट कहा जाता है। तो प्रेडिकेट में समझना है सीधा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा रोहन रीड्स अ बुक। रोहन रीड्स अ बुक, यानी आप इस सब्जेक्ट को हटाकर, इस सब्जेक्ट को हटाकर जो भी चीज बच गया वो अपने आप में क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। यानी सब्जेक्ट को हटाकर जो भी चीज बच गया सब अपने आप में क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। तो ये आपका पूरा सेक्शन प्रेडिकेट हो गया। तो प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है आपको लिखा देते हैं। प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या आ सकता है? तो प्रेडिकेट में एक वर्ब आ सकता है और क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट आ सकता है। यानी इसमें वर्ब हो सकता है और क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्रेडिकेट में एक वर्ब और क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मैंने आपको प्रेडिकेट की डेफिनेशन समझा दी। प्रेडिकेट होता क्या? यानी सब्जेक्ट को हटाकर, किसे हटाकर? मेरे साथ बोलो। सब्जेक्ट को हटाकर बाकी जो भी बच गया सब आपका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, हट रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, मिटा दे दो। तो सेंटेंस तो हमने उसी दिन पढ़ा दिया था आपको। आज आपका बेसिक खत्म होगा, कल आपका टॉपिक टेंस स्टार्ट होगा। कल से रियल आपका खेला स्टार्ट होगा। अगर आप पेशेंस रखें तो बहुत ही दूर तक ले जाऊंगा। तो अब चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। किस पे चलते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज।
तो सेंटेंसेस के प्रकार, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बताओ? तो सेंटेंस 5 प्रकार के हुए। कितने प्रकार के हुए? 5 प्रकार के हुए। सेंटेंस कितने तरह के हुए? 5 तरह का। पहला असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? पहला हुआ एजर्टिव सेंटेंस। दूसरा, इसी को एजर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिक्लेरेटिव। एजर्टिव को किस नाम से जानते होंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। किस नाम से जानते होंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके पार्ट्स होते हैं। इसके क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। इसके बात करूं तो पहला होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को ही लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी लोग बोलते थे। क्या बोलते थे? पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें आपको एक सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट। हो गया, दिख रहा? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ही हैज डन दिस वर्क। ही हैज डन दिस वर्क। तो ही आपका क्या हो गया? अपने आप में एक सब्जेक्ट हो गया। हैज क्या हो गया? दिख रहा है? हाँ, हैज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब हो गया। और डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब हुआ सीधा। अभी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं जाना, अभी वर्ब हुआ सीधा। और ये जो भी चीज बच गया आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो इसका दूसरा पार्ट होता है जो आप कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव। तो किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को क्या बनाने के लिए? नेगेटिव बनाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड हमने यूज किया। आप इसे पढ़ के सुनाएंगे। क्या हुआ? नॉट हुआ। क्या हुआ? नॉट। तो आपको अब ये समझना है कि इस आखिर ये नॉट का यूज कहाँ करेंगे? इस नॉट को यूज कहाँ करेंगे? तो इस नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है। इस नॉट का यूज कहाँ होती है? हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है। तो आप लोग सबसे पहले लिखोगे, एक सब्जेक्ट लिखने का काम किए, उसके बाद आपने लिखा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने क्या किया? नॉट को यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद आप लोग मेन वर्ब लिखते हो और उसके बाद क्या लिख देते हो आप लोग? ऑब्जेक्ट लिख देते हो। कोई दिक्कत नहीं। आप इसी को नेगेटिव बनाकर दिखा दीजिए। तो बनाते हैं। तो ही हैज नॉट डन दिस वर्क। हो गया। तो आपने इसे नेगेटिव बना दिया। आपने इसे क्या बना दिया? नेगेटिव बना दिया। हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो दूसरा होता है जिसे आप लोग कहते हैं, सेंटेंस का दूसरा भाग होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव। फिर से पढ़ के सुनाओ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जो आस्क का क्वेश्चन, आस्क का क्वेश्चन। ये क्या प्रश्न पूछने का काम करता है? ये क्या करने का काम करता है? आपसे प्रश्न पूछने का काम करता था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो आपको प्रश्न पूछने का काम करता है। इधर मिटा दूं? आ जाइए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करने का काम करता है? आस्क का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है। तो चलिए आइए। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पहले पार्ट की अगर जो मैं बात करूं, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो पहला होता है क्लोज इंडेड। क्या होता है? क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्लोज इंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज इंडेड का मतलब क्या हुआ? पहले ये बताओ। क्लोज इंडेड, क्लोज इंडेड का मतलब हुआ जहां से हमारी कन्वर्सेशन क्लोज होती है, यानी जहां से हमारी बातचीत क्या होती है? क्लोज, मतलब खत्म होती है। क्लोज इंडेड क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोग या तो यस या फिर क्या में दोगे? नो में दोगे। किस में दोगे? या तो आप इसका जवाब यस में देंगे या फिर किस में देंगे? नो में देंगे। जैसे आप मान लीजिए किसी लड़की के सामने गए और कहते हैं, क्या कहते हैं? डू यू लव मी। आपने क्या कहा? डू यू लव मी। क्या करो? डू यू लव मी मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो। तो समझ रहे हो? गलत जा रहे हो। तो ये डू यू लव मी, तो ये इसका जवाब वो या तो हाँ या तो नहीं देगी।
अगर जो पसंद आ गए बेटे तब तो हाँ कर देगी, नहीं तो सैंडल खोल के ले। तो डू यू लव मी, तो इसका जवाब वो आपको या तो यस में देगी या फिर किस में देगी, नो में देगी। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट होता है जो होता है ओपन इंडेड। क्या होता है? ओपन इंडेड। चलो इसी से लिख देता हूँ ब्लैक से। ओपन इंडेड क्वेश्चन क्या होता है? ओपन इंडेड क्वेश्चन। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? तो इसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। तो इसमें आप लोग सबसे पहले क्या लिखते हो? हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, उसके बाद एक सब्जेक्ट लिखते हो, और उसके बाद क्या लिखते हो? मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यही लिखते हो। ओपन इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बताओ? ओपन इंडेड का मतलब हुआ जहां से हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। क्या होती है? जहां से हमारी कन्वर्सेशन क्या होती है? स्टार्ट होती है। चलो, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं WH वर्ड। क्या लिखते हैं? WH वर्ड। उसके बाद पूरा आप क्लोज इंडेड को एज इट इज लिख देते हैं। क्लोज इंडेड को पूरा एज इट इज लिख देते हैं। तो क्लोज इंडेड में क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद आपके पास एक सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने क्या कहा? मेन वर्ब हो गया, MV का मतलब मेन वर्ब, और उसके बाद आप लोग क्या लिख देते हो? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं आप इसी को क्लोज इंडेड बनाना चाहूं तो कर सकता हूं। वाई डू यू लव मी, तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो? तुमने मुझ में क्या देखा कि तुमने मुझसे प्यार कर लिया है? समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका क्लोज इंडेड, ओपन इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड का मतलब हो गया जहां से हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। तो वो बोले कि आप बहुत ही हैंडसम है, आप समझ ही रहे हो। इसके बाद जैसे मैं एक और कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं व्हाट हैव यू सीन इन ताज। व्हाट हैव यू सीन इन ताज। अगर जो आपसे पूछा जाए कि आपने ताजमहल में क्या देखा, ताजमहल में क्या देखा, तो लोग कहेंगे सर मैंने इसकी ब्यूटी देखी, इसके ईंटों को देखा है। तो इसकी पूरी जो आप लोग यहाँ से आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे। क्या करोगे? कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे। जैसे मैं कहता हूँ चलो आप लोग बताओ आज आपने खाने में क्या क्या खाया। तो कोई कहेगा सर मैं तो 10-12 रोटी खा गया, 10-12 रोटी के साथ दूध गट कर गया है। कोई बोलेगा 10-12 परोठा खा गया। यानी यहाँ से आप अपना बताना चाहते हैं कि आप क्या क्या खाए। कन्वर्सेशन आपकी क्या हुई? स्टार्ट हुई। समझ गए? अब इसके बाद आगे लेकर चलता हूं। तो तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर से बोलो, इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? फिर से बोल, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को याद करने के लिए सबसे अच्छा होता है ये होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होता है? ऐसे काहे हो रहा है भाई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद क्या लिख देते हो? ऑब्जेक्ट लिख देते हो। क्या लिख देते हो? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद क्या लिखते हो? ऑब्जेक्ट लिखते हो। आ जाओ, तो इसकी रोका वेडिंग से पहले बोल के सुनाओ। रोका वेडिंग से पहले, रोका वेडिंग से पहले। तो आर का मतलब क्या हुआ? रिक्वेस्ट हो गया। ओ का मतलब क्या हुआ? तो ओ का मतलब ऑर्डर हुआ। सी का मतलब कमांड हुआ। ए का मतलब एडवाइस। क्या हुआ? एडवाइस हुआ। और इस डब्ल्यू का मतलब वार्निंग। पी का मतलब प्रोहिबिशन। क्या होता है? प्रोहिबिशन। तो सबसे पहले फिर से बोल दो, इंपेरेटिव सेंटेंस जो बताता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद सबसे पहले मैंने कहा रोका वेडिंग से पहले। आर से रिक्वेस्ट, ओ से ऑर्डर, सी से कमांड, और ए से एडवाइस, और डब्ल्यू से वार्निंग। डब्ल्यू से वार्निंग, पी से प्रोहिबिशन। जैसे आप किसी के सामने रिक्वेस्ट करते हो तो आप लोग क्या कहते हो? प्लीज
हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। जैसे आप लोग और कर सकते हो, प्लीज कीप साइलेंट, कीप, इधर दिख रहा है, प्लीज कीप साइलेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर आप किसी को देखते हो, जैसे आप लोग ऑर्डर बोलते हो, जैसे बोलते हो आप लोग ऑर्डर में क्या बोल सकते हो, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ब्रिंग अ ग्लास, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लाओ, मेरे लिए गिलास पानी लाओ। और कमांड के रूप में लिख सकते हो, कमांड में क्या होता है, मार्च अहेड, क्या होता है, मार्च अहेड, क्या होता है, मार्च अहेड, एक प्रकार का कमांड होता है। जैसे स्टैंड अप, जैसे आपको जिस समय आप असेंबली में प्रार्थना करते थे तो उस समय बोला जाता था स्टैंड अप, तो ये भी एक क्या होता था, कमांड होता था। स्टैंड अप, स्टैंडर्टीज, ये सारे तो आपको वर्ड रटाए हुए होंगे। एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या, आपको कोई सजेशन देता है। जैसे मैं कहूं लुक आफ्टर, लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता का ख्याल रखो। आजकल का जनरेशन इतना फास्ट है कि वो अपने माता पिता को भी सही से टाइम नहीं दे पाते हैं, ये ख्याल क्या खाक रख। उसके बाद वार्निंग, आप कहीं कहीं जाते हो, मान लीजिए आप किसी जगह पे जाते हो तो वहां पर लिखा जाता है कि आपने एक मूवी देखी होगी हेरा फेरी, हेरा फेरी मूवी में जब सुनील शेट्टी अक्षय कुमार से पहली बार मिलता है तो अक्षय कुमार उसकी क्या मार लेता है, पर्स मार लेता है। जैसे सुनील शेट्टी आगे बढ़ता है तो वहां पर लिखा रहता है बिवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स, यानी पॉकेट चो, जेब कतरों से सावधान, जेब कतरों से सावधान। उसी तरह से आप कहीं पे जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है। एक बार जब मैं पटना आ रहा था तो लिखा हुआ था बिवेयर ऑफ डॉग, मतलब कुत्तों से सावधान। क्या होता लिखा हुआ था, बिवेयर ऑफ डॉग मतलब कुत्तों से सावधान, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। ये आपके लिए एक प्रोहिबिशन होता है। ये प्रोहिबिशन का मतलब होता है जैसे आप मनाही करते हो, क्या करते हो। आजकल के जनरेशन तो बहुत से होते हैं जो सिगरेट पीते हैं तो ले लिख देते हैं डोंट स्मोक, क्या हो गया, डोंट स्मोक, ये हो गया खत्म। और उसके बाद अगला आते हैं जो चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या था, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है ये बताने का काम करता है, आप किसी को चाहे आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर आप किसी के लिए क्या कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, या फिर आप किसी को कर्ज कर रहे हो, मतलब अभिशाप रहे हो, श्राप दे रहे हो, क्या कर रहे हो, श्राप कर रहे हो, या फिर आप किसी के लिए इच्छा कर रहे हो, ये विश को भी बताने का काम करता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया ब्लेस, प्रे, कर्स और विश को बताने का काम करता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे आप लोग कहते हो मे यू जैसे लिखते हो मे गॉड सेव यू, मतलब भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो मतलब आप किसी के लिए क्या कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि किसी को आशीर्वाद दे रहे हो। जैसे आप लोग से कोई भी व्यक्ति मान लिया जाए उखड़ा हुआ रहा है, तो उखड़ा हुआ रहा है तो वो क्या कहता है, भगवान करे तू मर जो, भगवान करे तू कुछ मर जो। तो ये हो गया, जैसे हो गया तो ये मे यू डाई, मे यू डाई, माफ कीजिए बैठ, मे यू डाई, भगवान करे तुम मर जाओ। तो ये एक अभिशाप हुआ, क्या हुआ, अभिशाप हुआ। उसके बाद मिटा देता हूं, आगे लेकर चलता हूं। एक होता है अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है, फिर से बोल, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी का मतलब क्या होता है बताओ, चलो लिख ही देता हूं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है ये बता,
बताने का काम करता है। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या होता है? एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या कहा जाता है? सडन फीलिंग। दिख रहा है? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड यानी जो अचानक या फिर एकाएक हो जाए, अचानक या फिर एकाएक हो जाए। मान लीजिए अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, अचानक से मेरे छत के ऊपर से मेरे माथे पे ट्यूबलाइट गिर जाए तो मैं क्या बोलूँगा? वाह। नहीं। चलो मान लिया जाए आप रोड पर टहल रहे हो। कहाँ चल रहे हो? रोड पे। और रोड पर टहल रहे हो तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए इस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और अचानक से क्या आ जाए? नोरा फतेही आ जाए। कौन आ जाए? नोरा फतेही। तो आप उसे देखकर क्या बोलोगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। वाह कितना सुंदर लड़की है। तो क्या बोलोगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। वाह कितना सुंदर एक लड़की है। समझ रहे हो? तो आपका यही 5 सेंटेंसेज होता है पढ़ने के लिए। 5 सेंटेंस हो गए। अब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आज कराऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच करा ही देता हूँ, 8 थोड़ा सा बचा हुआ है ही। तो अब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले मेरे साथ बोले नाउन। तो नाउन क्या होता है? तो नाउन को हम लोग आज केवल बता दूंगा इसका डेफिनेशन, और इसके बाद कल अगले क्लास में आपको इसके पूरा चर्चा की जाएगी। तो ये सबसे पहले क्या होगा? नाउन। तो नाउन को हम लोग कहते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड बोलते हैं। नाउन को क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड बोलते हैं। उसके बाद दूसरा होता है प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को बोलते हैं रिप्लेसेस अ नाउन। रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन होता है। तीसरा होता है आपका एडजेक्टिव। क्या होता है? इसे आप ही पढ़ के सुनाओ। इस ए और जे के बीच में जो भी साउंड आता है उसे पढ़ा नहीं जाता है। एडजेक्टिव क्या हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है क्वालिफाइज अ क्या हो गया? नाउन। और हम लोग जानते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो आपका प्रोनाउन हुआ। चौथा हो गया वर्ब। क्या हो गया? वर्ब। कहानी तो इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी एक कॉम्पैक्ट डिफिनीशन मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो वर्ब बेसिकली एक्शन बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है? एक्शन। एक्शन नहीं तो कह लो हैपनिंग। HAPPENING। हैपनिंग को बताने का काम करता है। और नहीं तो पोजेशन। POSSESSION। ये मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन, इसकी कहानी बहुत बड़ी है, जब आपको वर्ब पढ़ाई जाएगी। 5वां में आ जाइए। हो गया एडवर्ब। कहानी तो इसकी भी बहुत बड़ी हो गई एडवर्ब की। तो एडवर्ब होता है जो कि क्वालिफाई करता है किसको? वर्ब को। तो अभी छोटा सा एकदम कंपैक्ट डेफिनेशन दे देता हूं। टू क्वालिफाई अ वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो एडवर्ब हो गया। और छठा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को कहते हैं रिलेटिंग वर्ड। क्या बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ड। और 7वां हो गया कंजंक्शन। क्या हो गया? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को क्या कहते हैं? कंजंक्शन को क्या कहते हैं? तो कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड कहा जाता है। क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड कहा जाता है। उसके बाद होता है 8वां होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। ये भी होता है सडन फीलिंग। ये भी क्या होता है? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। क्या होता है? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार के साथ रहें, खुश रहें।
और मिलते हैं अगले वीडियो में।